नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। अब तक मैंने आपको 25 सीरीज कंप्लीट कराई हैं, जिनमें 650 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, सीबीटी 2 के लिए, पीजीटी और टीएसटी के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस आती सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 26 नंबर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 651। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। मैं आपको बता दूं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। जो पत्तियां हरी होती हैं वह क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दिन के समय सूर्य प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल की मदद से और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ये पूरी क्रिया संपन्न करते हैं और इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, जिसका उपयोग जंतु श्वसन क्रिया में करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 652। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो इसमें बतानी विशेष समानता क्या होती? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, की अनुपस्थिति। अर्थात दोनों में जो न्यूक्लियस पाया जाता, केंद्रक पाया जाता, वह एब्सेंट होता है, वह नहीं पाया जाता है। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में समानता पाई जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 653। निम्नलिखित में से कौन सा लार, जिसको इंग्लिश में सैलिवा कहते हैं, का लाभ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आंसर बी नंबर। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यह किसी प्रकार के क्या है? जो बी नंबर है वह लार शरीर के आरबीसी में क्या करती? वृद्धि करती है। तो इसका आंसर बी नंबर एग्जैक्ट हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ होती? स्प्लीन में होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 654। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेंस। क्या है? लेंस क्या होता है? अपवर्तनांक इसमें सबसे अधिक होता है। आइए दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 655। एंजाइम होते हैं, अर्थात एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाए, प्रोटीन्स। एंजाइम क्या होते हैं? यह प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन का कार्य क्या अपने शरीर में होता है? शरीर की मरम्मत करने के लिए। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते? सभी प्रकार की दालें जो होती हैं वह प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। सोयाबीन एक ऐसा पोषक तत्व है, ऐसा एक पोषण वाला आहार है जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वह सबसे अधिक होती है। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। शरीर में सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। जितने एंजाइम हैं वह सारे के सारे प्रोटीन हैं। क्लियर? बट जो सारे प्रोटीन हैं वह एंजाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन बॉडी में होते हैं जो एंजाइम नहीं होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 656। गर्ल्स हुआ, जिसको इंग्लिश में मम्स कहते हैं, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होता है? यह कर्णपूर, जिसको कि पैरोटिड कहते हैं, ग्रंथि में यह सूजन करता है। कैसी सूजन यह पैदा करता है? गर्ल्स हुआ या मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर
जिसको इंग्लिश में पैरोटिड कहते हैं, ग्रंथि में सूजन करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 657। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगी, यकृत। सब मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। और इसकी एक और विशेषता होती है, अगर यह 50% नष्ट भी हो जाए तो यह अपने आप को 100% बनाने के लिए, यानी 100% अपने आप को बना लेगा। इसे कह सकते हैं कि इसमें यह क्षमता पाई जाती है अपने आप को पूरा करने को, अपने आप को कंप्लीट करने की इसमें क्षमता होती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 658। पाइनस, पाइनस क्या है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, वृक्ष। पाइनस वृक्ष का उदाहरण है। यह एक जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है। इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी भी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता है। इसमें यह बताया गया है दोस्तों, जो जिम्नोस्पर्म ग्रुप के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बीज ओपन होते, किसी प्रकार की सुरक्षित कवर में नहीं होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 659। 659 जीवाश्म पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, औषधि सेल। जो औषधि सेल होती उसी में जीवाश्म पाए जाते हैं। हम आपको बता दें जीवाश्म होते क्या हैं। जो पेड़ पौधे, बड़े जानवर दब जाते हैं, हजारों वर्ष तक यूं ही वो दबे रहते हैं, धीरे एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, वह सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 660। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ, जिसको इंग्लिश में रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं, क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्लाइकोजन। कवकों में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रिजर्व फूड मटेरियल संचित हो रहता है। अर्थात जो कवक होते हैं उसमें जो सुरक्षित भोजन होता है वो किसके रूप में सुरक्षित होता है? वह ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित होता है। एल्गी में भोज्य पदार्थ वह मंड, जिसको इंग्लिश में स्टार्च कहते हो, शक्कर कहते हो, चीनी भी इसको कहते हो। तो ये क्या होता है? संचित भोजन के रूप में सुरक्षित होता है। यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? ग्लाइकोजन और स्टार्च। जो कवकों में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। और एल्गी अर्थात जिसको शैवाल कहते हैं वो होता है क्या? स्टार्च। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 661। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों इसका देखें आप लोग डिस्क्रिप्शन, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 662। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के प्रयोग में किया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 663। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, तंबाकू। कपास जिसको बीटी कॉटन कहते हैं, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। आइए दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 664। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। तो इनकी बुक थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरली। क्या था? सिस्टमा नेचुरली। और इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने तकरीबन किस सन में दिया था? 1735 में। मैं आपको थोड़ा सा कैरोलस लिनियस के बारे में बता दूं। जो आप बॉटनिकल नेम पढ़ते हो, ठीक है, और आप जूलॉजिकल नेम पढ़ते हो,
या साइंटिफिक नेम पढ़ते हो, सभी की जो देन है, जो डबल नेम दिए हैं, द्विनामकरण की जो पद्धति दी है, वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। सन 1735 में इनकी पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरल, जिसको कहते हैं। इसमें इन्होंने अपनी सर्वप्रथम विचारधारा प्रस्तुत की थी। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 665। लोहे की कमी से पत्ती में होता है तो क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पहले नई पत्तियों में अंतरशीरी हरी महीनता, जिसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। लोहे की कमी से नई पत्तियों में क्या हो जाती है? अंतरश्री हरी महीनता होती है। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 666 अर्थात 666। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते, कारण बताइए। तो इसका आंसर सी है, एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। सदाबहार पौधे कौन से रहेंगे दोस्तों? जिनमें लिमिटेड समय के लिए पत्तियां गिरेंगी। और सदाबहारपन पाए कहाँ जाते हैं? जो विषुवत रेखा है उससे 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश दक्षिणी, तो वहाँ पर क्या सदाबहार वन पाए जाते हैं। और वहीं पर बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं जैव विविधता, भी पाई जाती है। जहाँ पर पेड़ अधिक होंगे वहाँ जीव जंतुओं की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाएंगी। आइए दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 667। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो हो जाएगा डी नंबर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है वह किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन नहीं करता है। बाकी CO2, SO2, CO तीनों आप जानते हो बहुत अच्छे से प्रदूषण का, वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 668। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्लाइमेट जो शब्द है वह लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्लाइमेट मीन्स होती जलवायु। दोस्तों हम आपको बता दें जलवायु होती क्या है। जलवायु एक लंबे समय तक किसी स्थान के मौसम में कोई परिवर्तन ना हो, एक जैसा रहे, तो वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। जैसे आप बोल सकते हो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी रूस, कनाडा, यहाँ की जलवायु ठंडी है। बट इसी जगह आप बोल सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका की जो जलवायु है गर्म है। ऐसा आप लोग इसलिए बोल पा रहे हो, काफ़ी लंबे समय तक इनके मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इनके दैनिक और न्यूनतम तापमान में विशेष अंतर नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी एरिया जो उत्तरी देश हैं, जैसे कनाडा ले सकते, रूस ले सकते, यहाँ की जलवायु ठंडी है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं वहाँ की जलवायु क्या है? गर्म है दोस्तों। और मौसम क्या होता है? मौसम का मतलब होता है दैनिक का जो टेम्परेचर होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट, जो उनके बीच में गैप होता है उसी को हम मौसम बोलते थे। मौसम को आप एक दिन के तापमान से, एक दिन में होने वाली मौसम से संबंधित घटनाओं से आप गठित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 669। गुणसूत्रों में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, DNA, RNA, स्टोन तथा अहिस्टोनी प्रोटीन। क्या क्या होता है? DNA मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो गुणसूत्र जो मनुष्य में है वह संख्या में 46 और जोड़े में होते हैं 23। संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं, और जोड़े की बात की जाए तो 23 होते हैं। आइए दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 670। दीमक, जिसको कि टर्माइट कहते हैं, लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। जो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा दीमक, जिसको इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं, लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी में दीमक लग जाती है, धीरे धीरे लकड़ी को खाकर खोखला कर देती और वह लकड़ी पूर्णतः कमज़ोर हो जाती है और उसका किसी भी रूप से हम उपयोग नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो उसको जलाने में ही उपयोग कर
पाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 671। जोक, जिसको इंग्लिश में लीच कहते हैं, अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, खाली स्थान को उसमें उड़ेल कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिरोडिन। क्या होता है हिरोडिन? जोक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त कर हिरोडिन को उड़ेल कर, किसको उड़ेल कर? हिरोडिन को उड़ेल कर यह रक्त को प्राप्त करती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 672। पीत ज्वर, जिसको इंग्लिश में येलो फीवर कहते हैं, का स्थानांतरण कैसे होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मादा एडीज द्वारा। किसके द्वारा? मादा एडीज द्वारा येलो फीवर होता है, का स्थानांतरण होता है, अर्थात ट्रांसफर होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस आंसर का डिस्क्रिप्शन। पीत ज्वर का स्थानांतरण मादा एडीज द्वारा होता है। यह रोग दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है। इस बीमारी में अचानक ज्वर आ जाता है, काफ़ी तेज सर दर्द होता है, चेहरा फूल जाता है, कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता तथा रोगी की मृत्यु हो जाती। ये इसके लक्षण रहे। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 673। तारक केंद्र, जिसको सेंट्रियोल पाया जाता है, तारक केंद्र किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, प्राणी कोष। जो सेंट्रियोल होता है वह प्राणी कोष में पाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 674। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, अर्थात क्या उपस्थित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, थाइलेक्वाइड। क्या उपस्थित होते हैं? थाइलेक्वाइड। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक थाइलेक्वाइड में पाए जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 675। तपेदिक रोग का कारण है। क्वेश्चन कौन सा है? 675 है। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक का मतलब होता है टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तपेदिक रोग अर्थात ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में इसको टीबी कहते हैं। यह रोग जीवाणु से होता है और इसका जीवाणु क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपसे पूछा जाए जो टीबी रोग होता है उसका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। इस रोग में रोगी को खांसी के साथ कफ एवं रक्त निकलता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में दर्द रहता है, शरीर का वजन घट जाता है और कमजोरी महसूस होती है। ये इसके लक्षण रहे हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं? खांसी के साथ साथ कफ भी आता है और रक्त यानी कि ब्लड आने लगता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द होता है और धीरे धीरे वेट लॉस भी होने लगता है, कमजोरी वीकनेस भी आ जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की सीरीज आपको मिलती रहेगी। दोस्तों सभी को होली मुबारक हो। रंगों के साथ खेलें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। दोस्तों बस इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेंस्ट हैप्पी होली यू एंड योर फैमिली। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।